माता लक्ष्मी और दरिंद्रता जी की कहानी। एक दिन ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता हम दोनों में बराबर है, फिर भी लोग तुम्हारा आदर क्यों करते हैं? और मैं जहां भी जाती हूँ वहां उदासी छा जाती है। हम सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या सुंदरता में बराबरी होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहां जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसलिए मेरी पूजा होती है। तुम जिस घर में जाती हो उसे गरीब, रोग और आपदा सहनी पड़ती है, इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब भी अपना प्रभाव दिखाने पर आ जाऊं तो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति को भी पल भर में भिखारी बना सकती हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन, सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है उसका बखान न करो। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी, पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहासुनी हुई। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिंद्रा भी था, वो प्रकट हुई थी। ज्येष्ठा नारायण से विवाह करना चाहती थी, किंतु भगवान ने लक्ष्मी जी का वर्ण किया। इससे ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी में मनमुटाव था, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करेगी। दोनों बहनों ने अपने प्रभाव का जोर आजमाने के लिए एक मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ को चुना, जो बड़ा विष्णु भक्त था। दूसरे दिन दोनों वेश बदलकर विष्णु मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर बैठ गई। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने लक्ष्मी से अपना प्रभाव दिखाने को कहा। लक्ष्मी जी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे थे। ज्येष्ठा ने बांस को सूखकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। हरिनाथ ने रास्ते में सुंदर बांस पड़ा देखा तो उठा लिया। सोचा घर में इसका कुछ न कुछ काम निकल ही आएगा। अभी वो पंडित जी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस कहाँ मिलता है? मैं भी खरीद लाता हूं। पंडित जी ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा था, उठा लिया। तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो। बाजार में यह 1 रुपए में से भी कम का नहीं होगा। लड़के ने चवन्नी लेते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी के 12 आने शाम को घर दे आऊंगा। पंडित जी खुश थे कि उन्होंने सड़क पर बड़े बांस से रुपया कमा लिया। चवन्नी पूजा की, डोलची में रखी और घर की ओर चले गए। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी तो ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी।
और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरावा आया और डोलची में रखी चवनी लेकर भाग गया। पंडित जी को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर चलने लगे। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवनी देकर उसने बांस ले लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, ये बांस बहुत ही भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित जी को चवनी लौटानी चाहिए, लेकिन चवनी तो डोलची से उड़ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, बेटा चवनी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित जी से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी चवनी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी ने के ही पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे धीरे मुस्कुराई। उनको मुस्कुराते देख ज्येष्ठा जल भून गई। वह बोली, इतराने की जरूरत नहीं है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती चलो। हरिनाथ को पता ही नहीं था कि वह दो देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरावा मिला। उसने चवनी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची में चवनी ले भागा था, मैं चवनी लौटाने आया हूं। पंडित जी खुश हो गया, वरना उसे बिना बात चवनी का दंड भरना पड़ता। पुकारा जिसकी चवनी थी वह लड़का अभी दूर ही नहीं गया था। पंडित जी ने उसे और एक चवनी लौटा दी। हरिनाथ निश्चित ही मन से घर की ओर चले बढ़ने लगे। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे हाथ में वही बांस था। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफी वजनी है और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई सालों के लिए बिल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ जी को लाभ होता देख ज्येष्ठा जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया। ज्येष्ठा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लक्ष्मी धन संपत्ति तो ही छीन ही लेती हूं, अब इस भक्त को प्राण भी ले लूंगी। ज्येष्ठा ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देकर भागने लगा। सांप बनी ज्येष्ठा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हरिनाथ घबरा गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुफकार की। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। पंडित तो आश्चर्य ही देखता रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़पन की था, अभी मिली या नहीं? ज्येष्ठता तो किसी को भी कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास होकर खड़ी रही। इसलिए कहते हैं, छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है, जैसे कमर की चोट के रूप में मिला। ज्येष्ठा को देने वाले के लिए जयकारे लगते हैं, पूजा होती है। इसलिए दोस्तों, अपने घर में हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करें, जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में सुख समृद्धि और धन से परिपूर्ण कर देगी आपको। धन्यवाद दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें।